हेलो डियर्स, आज हम 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 डिटरमिनेंट के 8 क्वेश्चन किए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। देखिए 9 कैसे होता है। सबसे पहले इसको सॉल्यूशन लिखें और देखिए यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला है। इसको हम कैसे ओपन करते हैं, स्क्वायर द फर्स्ट यानी पहले को स्क्वायर करते हैं। ये फार्मूला आपको आता होगा। स्क्वायर द सेकंड, यहाँ इस 10 को हमने स्क्वायर किया और दोनों बीच में रखेंगे, ये 1 भी और यहाँ पे ये 10 भी। ठीक है, यहाँ पे प्लस दे दिया और यहाँ पे प्लस का 2 दिया और ये dx दे दिया। ठीक है, इंटीग्रेशन साइन दिया, 1 का स्क्वायर 1 होता है और प्लस इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 10 x हो जाएगा और प्लस ये 10 स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे dx। अब इसमें एक बात आप समझें, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि 10 स्क्वायर और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन नहीं निकलता। इसका इंटीग्रेशन, इसे हम क्या करेंगे फिर, इसकी हम आइडेंटिटीज यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखें 10 स्क्वायर का कहीं भी इंटीग्रेशन नहीं है, यहाँ सेक स्क्वायर का है, कोसेक स्क्वायर का है, लेकिन 10 स्क्वायर साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं है। कॉट स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन नहीं है। तो इसे हम क्या करते हैं, इसे हम ट्रिग्नोमेट्री आपने अगर पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर क्लास की, उसमें आइडेंटिटीज आपको याद होंगी। या तो कुछ आइडेंटिटीज मैं आपको लिखाता हूँ, वो आप याद कर लें कि वो आपको याद होंगी, तो आप इस प्रॉब्लम्स को हल कर सकेंगे। देखिए अब 1 का इंटीग्रेशन तो निकलेगा, 10 का भी निकलेगा, 10 स्क्वायर का नहीं निकलता। तो 10 स्क्वायर की आइडेंटिटी है 10 स्क्वायर। देखिए ये 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स -1, ये इसकी आइडेंटिटी है कि जहाँ पे 10 स्क्वायर होगा वहाँ पे हम सेक स्क्वायर -1 लिख सकते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, ये कोई इंटीग्रेशन या डेरिवेशन नहीं है। ठीक है, या ऐसे करें सेक स्क्वायर एक्स, वो किसके बराबर होता है, देखें यहाँ पे 1 पड़ा है माइनस का, इधर लेकर जाएंगे तो प्लस का बन जाएगा। तो ये होगा 10 स्क्वायर एक्स +1, तो ये सेक स्क्वायर की आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, तो हम जहाँ पे 10 स्क्वायर आएगा वहाँ पे हम उसकी आइडेंटिटीज यूज़ करेंगे। तो हम क्या करें, अब इंटीग्रेशन साइन लिखा, यहाँ पे ये वही 1 लिखा और ये प्लस का 2 और ये 10x लिखा और प्लस यहाँ पे 10 स्क्वायर की जगह पे हमने लिखा सेक स्क्वायर x -1, ये लिख लिया और ये dx दे दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 ये माइनस का है, ये प्लस का, ये दोनों कट गए। बाकी क्या बचा हमें, यहाँ पे बचा 2 10x और प्लस सेक स्क्वायर x, ये दो चीज़ें बची। अब इन दोनों का इंटीग्रेशन निकलता है, हमारे लिस्ट में मौजूद है। ये 2 तो कांस्टेंट है, ये बाहर निकल। 10 का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स, बार बार समझाइए आप, मैं आपको बार बार ये दिखाता हूँ कि आप इसमें से याद कर लें। लॉग सेक एक्स 10 का इंटीग्रेशन है, तो यहाँ लिखेंगे लॉग सेक एक्स, ये आ गया इधर, और प्लस सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x आता है, तो यहाँ पे लिखा 10x और ये प्लस c। तो ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 पे चलते हैं। देखें 10 पे, क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन देखें। यहाँ पे सबसे पहले तो इंटीग्रेशन साइन दें और यहाँ पे कॉस लिखा और e पावर x भी लिखा और यहाँ पे ex, ये जो ex था इसे हम साइड में लेकर आए और dx दे दिया। अभी मैंने क्या बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री में साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कोई भी हो, उसकी जो एंगल है उसे हम लेट लेते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ x थी, यहाँ पे ex है, तो इसे हम लेट लें। ये क्यों लिया, क्योंकि हमें इस जैसा बनाना है, तो यहाँ पे हम लेट लिया y के। अब डिफ्रेंशिएट करें, डेरिवेटिव यूज़ होता है इसमें। e का मैंने बताया था डेरिवेटिव हो या इंटीग्रेशन हो सेम ही आता है, तो e x ही होगा और y का dy dx ही होगा। dx डिवाइड में यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ dx मल्टीप्लाई में आ गया और यहाँ ये dy हो गया।
तो अब यहाँ पे क्या ई एक्स और डी एक्स, ये देखिए ये वाली चीज़ बन गई। तो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन साइन दिया और यहाँ पे लिखा कॉस, और ई एक्स हमारा किसके बराबर है, वाई के, वाई लिखा, और ये हमारा किसके इक्वल हो गया, डी वाई के, डी वाई। देखें फंक्शन चेंज हो गया। अभी कॉस का इंटीग्रेशन निकालें, कॉस का इंटीग्रेशन देखिए सीधा सीधा निकला हुआ है यहाँ पे, कॉस का इंटीग्रेशन है साइन, तो यहाँ पे कॉस का इंटीग्रेशन साइन वाई और प्लस सी होगा। तो साइन तो हमने वही लिखा साइन, साइन और वाई की जगह पे हम वापस कर देंगे जो लेट लिया था, देखें ई एक्स और ये प्लस सी, आंसर हो गया ये हो गया हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, मैंने क्या बोला था, जब भी कोई ई का फंक्शन आए तो उसके जो पावर होता है उसे हम लेट लेते हैं, क्योंकि हमें दूसरी चीज़ बनानी है ऐसी। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखा और यहाँ पे लिखेंगे 3 cos 2x लिखकर इसको इक्वल करेंगे y के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखें इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशिएट डेरिवेटिव निकालेंगे। 3 कांस्टेंट था बाहर है, कॉस का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन, डेरिवेटिव कर रहे हैं, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन आ गया, ठीक है। अब इसके साथ एंगल भी तो है ना, अगर x होती तो उसका तो 1 आता है, हम नोट नहीं करते। तो एंगल 2x का डेरिवेटिव आता है 2, देखिए 2x हो यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ इसका डेरिवेटिव निकाल दे, 2x का आता है 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा डेरिवेटिव। तो एंगल का अलग निकालेंगे, अगर यहाँ पे सिर्फ x होता तो फिर 1 दे दे, ये लेकिन 2x है तो उसका 2 आ गया। अभी ये 2 इसके साथ होगा मल्टीप्लाई, इसके साथ 2 टाइम 3 -6 हो गया, और ये साइन 2x हो गया, और यहाँ पे y का तो dy और dx हो जाता है, सही है। अब ये dx डिवाइड में था तो यहाँ चलाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये dx इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, और ये dy। अब देखें ये इस जैसा बना, ये इस जैसा बन गया है साइन 2x dx, लेकिन ये 6 नहीं हो तो 6 को हम वहाँ कर देते हैं, साइन 2x और ये dx, और ये 1/6 माइनस का उधर चला गया, तो अब ये लेट हो गया, देखिए इस जैसा बन गया। अब हम क्या करेंगे, वही चीज़ इंटीग्रेशन साइन, ये ई लिया और ये ऊपर जो पावर था ये हमने लेट लिया था y के, ये y आ गया, और ये चीज़ हमने लेट किसके ली थी, 1/6, ये 1/6 माइनस का और dy, तो ये 1/6 को हम बाहर निकालें, 1/6, और ये ई वाई लिखा और ये डी वाई लिखा, बिल्कुल इजी लग गया ये क्वेश्चन। ये देखिए 1/6 हमने बाहर निकाला, कांस्टेंट नंबर हम बाहर निकालते हैं, और ई वाई और डी वाई। अब इसका हम इंटीग्रेशन निकालें, 1/6 इंटीग्रेशन वही का वही आता है वाई, और ये प्लस सी, तो अब 1/6 ये माइनस का ई लिखा, वाई की वैल्यू हम वापस करें, यहाँ पे वाई की वैल्यू कौन सी थी जो लेट ली थी, ये वाली, इसके ऊपर 3 और cos 2x ये हमने वापस कर दी, और प्लस सी लिखा, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया। देखिए यहाँ से हमने ये लेट लिया था और ये इस जैसा बन गया, उसके बाद y की वैल्यू रखी, ये 1/6 बाहर निकाला, और e का इंटीग्रेशन हो या डेरिवेशन वही आता है, तो y की वैल्यू वापस की, ये हो गया आंसर हमारा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, देखिए वो कैसे होता है। अभी क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, देखिए सबसे पहले तो सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। इसमें सबसे पहले तो ये एंगल हमें तंग करेंगी, तो इसे हम लेट ले सकते हैं, तो जो चीज़ें लेट होंगी प्रॉब्लम उतना इजी हो जाएगा। यहाँ पे मैं लेट ले लेता हूँ, 2x लेट लिया y की, डिफ्रेंशिएट डेरिवेटिव निकालें, 2 ये 1 हो गया, और ये dy/dx हो गया, dx डिवाइड में था, यहाँ ले आएंगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और dy, और ये 1/2 वहाँ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा dy। लेट हो गया कि जहाँ पे dx होगा वहाँ पे हम 1/2 dy रखेंगे। अब देखिए इंटीग्रेशन साइन दिया, यहाँ पे मैंने ये 10 दिया, 10, और ये 2x की जगह पे मैं y रखूँगा, ये y आ गया, प्लस, और ये सेक 2x की जगह पे मैं y रखूँगा, ये होल स्क्वायर हो गया, और dx बराबर था हमारा 1/2 dy, तो dy यहाँ पे रखेंगे, और नंबर कांस्टेंट जो होता है वो बाहर 1/2 जो है वो बाहर निकाल के रखें। सबसे पहले तो इसको ऐसे बनाएं।
अब देखें दो चीज़ें हैं, बीच में प्लस है, ऊपर स्क्वायर है, तो इसको फार्मूला लगेगा परफेक्ट स्क्वायर का। तो यहाँ पे मैं 1/2 लिखूँगा, स्क्वायर द फर्स्ट ये 10 वाई स्क्वायर द फर्स्ट स्क्वायर द लास्ट, यहाँ पे ये सेक वाई स्क्वायर द लास्ट, दोनों बीच में रखें, ये 10 वाई सेक वाई दोनों हमें बीच में रखे यहाँ पे, और यहाँ पे हमेशा प्लस देते हैं, और ये प्लस का 2, वही परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला है, आपको याद होगा, स्क्वायर द फर्स्ट ट्वाइस द प्रोडक्ट फर्स्ट एंड सेकंड स्क्वायर द लास्ट, वो हमने ये आपको याद करना है। 1/2 लिखा, इंटीग्रेशन साइन यहाँ पे ये 10 स्क्वायर वाई दिया, और प्लस 2 यहाँ पे आगे पीछे कर सकते हैं, सेक वाई 10 वाई, ठीक है, प्लस सेक स्क्वायर वाई डी वाई, ये आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि इसका हमें इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो सेक स्क्वायर सेक वाई और 10 वाई का इंटीग्रेशन मौजूद है, तो मल्टीप्लाई में आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं होता। छोटी छोटी पॉइंट्स को भी समझें। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 10 स्क्वायर का कभी इंटीग्रेशन नहीं निकलता, इसका इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन है, इसका नहीं है हमारे पास। तो 10 स्क्वायर की हम आइडेंटिटीज यूज़ करेंगे कि 10 स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे हम, ये 1/2 बाहर रखा, और यहाँ पे 10 स्क्वायर की जगह पे सेक स्क्वायर वाई और -1 वाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन वाई था, यहाँ पे एक्स था, तो एक्स यहाँ पे वाई है तो वाई देंगे, और ये प्लस का 2, और ये सेक वाई 10 वाई, ये वही के वही लिखें, और ये प्लस सेक स्क्वायर वाई लिखा, और ये डी वाई लिखा। इधर तक बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा 1/2 इंटीग्रेशन साइन, देखिए सेक स्क्वायर यहाँ पे भी है, सेक स्क्वायर यहाँ पे भी है, दोनों प्लस की हैं, एक ये तो 2 हो जाएंगी, 2 सेक स्क्वायर वाई, और उसके बाद ये लिखें 2 सेक वाई 10 वाई, ये लिखा, और ये 1 भी तो पड़ा था माइनस का, इसको हम लास्ट में कर देते हैं, और ये डी वाई। अब इन सब का इंटीग्रेशन निकल सकता है, तो अब कैसे निकालें, ये 1/2 ये बाहर था, सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 2 तो कांस्टेंट है, ठीक है। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या निकलता है, ये देखिए मैं बार बार दिखाता हूँ आपको, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकलता है 10x, तो यहाँ पे हम देंगे 10y, क्योंकि यहाँ पे y था प्लस 2, और सेक वाई 10y का इंटीग्रेशन क्या निकलता है, मैंने आपको क्या बोला था, ये आपको याद करने कि आपको जब पता नहीं होगा कि सेक और 10 का इंटीग्रेशन क्या निकलता है, तो आप कैसे उसको हल करेंगे। तो सेक वाई 10y का इंटीग्रेशन जो निकलता है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, और ये लिखा हुआ है सेक एक्स 10x, देखिए सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन निकलता है, सेक एक्स ही इसका इंटीग्रेशन है, तो सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन निकलता है सेक वाई, ठीक है, और माइनस, और ये अकेला फंक्शन नंबर हो तो उसका फंक्शन ही आएगा, वाई ही निकलेगा, और ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन, और लास्ट में प्लस सी दे दी, ये हमारे इंटीग्रेशन निकल गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो y लेट लिया था हमने, यहाँ पे 2x लेट लिया था, तो उसको हम पहले तो वापस करेंगे, और ये 1/2 सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 2/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 में था, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हुआ, देखिए 2/2 हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 टाइम्स 2 ऊपर आ गया, और ये नीचे वाला 2 लिखा, ये 10 लिखा, और y की वैल्यू जो हमने लेट ली थी यहाँ पे 2x, वो वापस करेंगे 2x, और प्लस ये 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/2 हो जाएगा, क्योंकि नीचे इसके 2 था, तो ये सेक वही लिखा, और y की वैल्यू 2x वापस कर दी, ये जो लेट ली थी, और उसके बाद ये 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, तो 1/2 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, और y की वैल्यू हमारे पास 2x थी, और ये प्लस सी हो गया। इधर तक भी बात समझ में आई होगी। अब ये 2 में से कट गए, यहाँ पे बचा 10 2x, और प्लस ये भी 2 कट गए, यहाँ पे बचा 2 सेक x
माइनस ये 2 में से कट गए, यहाँ पे बचा x और प्लस सी। ये हो गया हमारा बुक वाला आंसर। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। कोई बात समझ में नहीं आए, देखिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें कि इस क्वेश्चन में ये वाली बात हमें समझ में नहीं आई, तो इंशाल्लाह मैं वही रिपीट करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखें, क्वेश्चन नंबर 13 में भी ये 4x हम लेट लेंगे। ये हमें यानी अगर लेट नहीं भी लें तब भी हो जाएगा, लेकिन हम लेट लेते हैं तो आसान बन जाता है, फिर लास्ट में हम वो चीज़ें वापस कर दें। तो ये 4x हमने लेट लिया, किसके था, y के, ठीक है। डिफ्रेंशिएट हमने ये 4x की जगह पे 1 रखा और ये dy अपॉन dx हो गया। तो 4 यहाँ पे ये dx हो गया और ये dy 4 मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे चला जाएगा 1/4 dy। तो ये लेट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा, इंटीग्रेशन साइन, और यहाँ पे ये सेक 4x हमारा किसके इक्वल होगा, y के, और -1 और ये होल स्क्वायर, और dx हमारा किसके बराबर हो गया, 1/4 dy। dy यहाँ पे लिखेंगे, 1/4 हमने बाहर निकाल के रख दिया। यहाँ पे भी परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, 1/4 स्क्वायर द फर्स्ट सेक y स्क्वायर द फर्स्ट स्क्वायर द लास्ट, ये 1 को स्क्वायर किया, दोनों बीच में रखते हैं सेक y और ये 1, यहाँ पे हमेशा प्लस देते हैं और यहाँ माइनस है तो माइनस का 2, अगर प्लस होता तो प्लस का 2 देते, माइनस होगा तो माइनस का 2। ये फार्मूला 6 क्लास से लेकर ही है परफेक्ट स्क्वायर का, वो हमने इसको लगाया। 1/4 हमने यहाँ पे लिखा, इंटीग्रेशन साइन दे दी, यहाँ पे लिखा सेक स्क्वायर y और माइनस इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 सेक y हो गया और ये +1 हो गया और ये dy, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इसका इंटीग्रेशन निकलता है, इसका भी इंटीग्रेशन निकलता है, इसका भी इंटीग्रेशन निकलता है, कोई आइडेंटिटीज यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/4 और इस सेक स्क्वायर का, अभी मैंने बताया था आपको कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या निकलता है, 10x निकलता है। देखें सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x, तो यहाँ पे हमने दे दिया 10y, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन y और 2, और सिर्फ सेक का इंटीग्रेशन क्या निकलता है, वो बहुत बड़ा था, ये मैंने बताया था। सेक का इंटीग्रेशन log 10x/2 + π/4 + c, ये इसका इंटीग्रेशन है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे log 10 x/2 नहीं देंगे, y/2 देंगे, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन हमने y में चेंज किया था, y/2 + π/4, ये हो गया, और प्लस वो नंबर का क्या निकलता है, x y निकलेगा, फंक्शन y था, तो ये यहाँ पे हो गया, ये +c। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये 1/4 दे दिया और यहाँ पे ये 10 दे दिया, और ये y की वैल्यू हम वापस करेंगे जो हमने लेट ली थी, यहाँ पे 4x देखिए, 4x ये यहाँ पे दिया, और ये 2 log और ये 10, यहाँ पे भी y की वैल्यू 4x देंगे और नीचे 2 दे दिया + π/4, और ये प्लस c, यहाँ पे भी y की वैल्यू वापस करेंगे 4x जो हमने लेट ली थी शुरू में, ये वाली, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 1/4 सबके साथ मल्टीप्लाई होंगे, 1/4 इसके साथ दे दिया, 1/4 और ये 10 और ये 4x हो गया, 1/4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई, तो 2 ऊपर 4 नीचे आएगा क्योंकि अपान में, यहाँ पे ये log और ये 10, यहाँ पे ये 2 को टेबल लगाएं 2 मरतबा, यहाँ पे 2x बन जाएगा और प्लस π/4, क्योंकि नीचे वाला 2 तो कट गया, और प्लस 1/4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1/4 किसके साथ हुआ, 4x के साथ, और ये प्लस c लास्ट में हमने दे दिया। अब क्या करेंगे, अभी ये 1/4 लिखा और ये 10 और ये 4x लिखा, यहाँ पे 2 का टेबल 1 दफ़ा 2 दफ़ा, तो यहाँ पे 1/2 आएगा, log और ये 10, यहाँ पे 2x + π/4, और यहाँ पे प्लस ये 4 में कैंसिल हो गए तो x बचेगा +c। ये हो गया हमारा बुक वाला आंसर। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, देखें वो कैसे होता है। अभी क्वेश्चन नंबर 14 देखें, क्वेश्चन नंबर 14 में भी हम लेट वाला सिस्टम ज़रूर लेंगे। ये नीचे वाला लेट ले लें, a + b और सेक x लेट ले लिया हमने y के, कि देखिए ऐसा बन रहा है। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशिएट डेरिवेटिव। देखिए ये कांस्टेंट है, फंक्शन हमारा 1 से यहाँ पे, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आता है 0, प्लस ये b कांस्टेंट था लेकिन फंक्शन के साथ है तो ये यहाँ पे होगा। सेक का डेरिवेटिव क्या निकलता है, सेक का डेरिवेटिव
अभी सेक का डेरिवेटिव निकालना है। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे देखें सेक एक्स टेन एक्स, इसका इंटीग्रेशन ये निकलता है, तो इस सेक का डेरिवेटिव ये निकलेगा, क्योंकि हमें पता है ये दोनों एक दूसरे के उलट हैं। यहाँ डेरिवेटिव की भी लिस्ट है, मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे चैप्टर 4 में डेरिवेटिव की लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। देखें सेक का यहाँ पे ये लिखा हुआ है, सेक का डेरिवेटिव है सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स डेरिवेटिव। एक ये 10 जो डेरिवेटिव है ये, और दूसरे 14 वो, ये दोनों आप सिर्फ याद कर ले तो इंटीग्रेशन कोई मुश्किल नहीं है। तो सेक का डेरिवेटिव निकलता है सेक एक्स टेन एक्स, तो यहाँ पे हम सेक का डेरिवेटिव लिखते हैं सेक एक्स और टेन एक्स, ये हो गया। और y का आपको पता है डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ये ज़ीरो तो ख़त्म हो गया, ये डी एक्स डिवाइड में था, यहाँ चले जाएगा मल्टीप्लाई में, सेक एक्स टेन एक्स, ये डी एक्स हो गया, और वहाँ पे बचा डी वाई। अब यहाँ पे ये सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स तो है, लेकिन यहाँ पे b नहीं है, तो b उधर लेकर जाएं, तो यहाँ पे सेक एक्स और ये टेन एक्स डी एक्स हो गया, और 1/b डी वाई, यहाँ पे ये लेट हो गया, ये ऊपर वाला। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन साइन दिया, सेक एक्स टेन एक्स हमने लिखा, ये बराबर होगा 1/b और डी वाई के, और यहाँ पे ये नीचे हमने लेट लिया था y के, देखिए y के सारा हमने ये नीचे लेट लिया था y की, y हो गया। लेट लेने से क्वेश्चन जो है आसान बन जाता है। ये 1/b हम बाहर निकाल दें, 1/b बाहर निकल के आ गया, ये 1/y हुआ, और ये dy यहाँ पे रख दिया हमने, यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया है 1/b कि फंक्शन अगर अकेला हो, ऊपर 1 पड़ा हो, तो उसका इंटीग्रेशन आता है log y प्लस c, क्योंकि log y अगर इसका मैं डेरिवेटिव निकालूं तो डेरिवेटिव पता होता है जो log होता है उसके साथ जो भी चीज़ होती है वो अपान में आती है, तो जब इसका डेरिवेटिव ये आया तो इसका इंटीग्रेशन यही आएगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन आ गया यहाँ पे। अब बस इसकी वैल्यू वापस करें, कैसे, 1/b log और y की वैल्यू जो हमने लेट ली थी ये वाली, ये वापस करेंगे, a प्लस b और ये सेक एक्स और ये प्लस c, ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे ये y की वैल्यू जो y था उसकी वैल्यू हमने वापस कर दी, और ये log वही का वही दिया, बस y की वैल्यू वापस की, जो लेट ली थी हमने ये वाली वो वापस कर दी, और प्लस c, ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, ये इस पोर्शन में सबसे हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप और से समझिएगा। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन साइन दें, ठीक है, और यहाँ पे ये डी एक्स दे दिया। हमें पता है कि कोसेक का इन्वर्स होता है, कोसेक, ये ट्रिग्नोमेट्री याद होनी चाहिए, 1/sin, यानी कोसेक को अगर हम नीचे ले जाएंगे तो 1/sin बन जाएगा। और कॉट की आइडेंटिटी है, कॉट, इसकी आइडेंटिटी है cos/sin, cos/sin, जैसे टेन की थी sin/cos, आइडेंटिटीज हैं, ठीक है। टेन की आइडेंटिटी sin/cos, तो कॉट की क्या होगी, cos/sin होगी। तो अब हम क्या करेंगे, कोसेक 2x लिखा हुआ है, इसको हम नीचे ले आए, 1/sin 2x बन जाएगा, sin 2x। मैंने बताया था कोसेक को अगर नीचे ले जाएंगे तो साइन हो जाएगा, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे कोसेक हो जाएगा, ये इन्वर्स है इसके, ठीक है। और ये यहाँ पे कॉट की आइडेंटिटी रखी, कॉट की आइडेंटिटी क्या थी, cos/sin, तो यहाँ लिखेंगे cos 2x, क्योंकि एंगल यहाँ पे 2x थी, और अपॉन sin 2x, यानी cos/sin, एंगल जो होगी वही रखेंगे। तो सबसे पहले तो इसको ये करना है। अब इस नीचे वाले की हम निकालेंगे एलसीएम। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे मैं ऊपर dx दे दिया, और यहाँ पे जब बेस दोनों के एक जैसे होते हैं, एलसीएम में एक जैसे होते हैं तो वो एक ही रखते हैं, sin 2x एक ही रखा, और ऊपर वाले सेम वही के वही रखेंगे, 1 - cos 2x, क्योंकि ये अलग अलग होते हैं तो नीचे मल्टीप्लाई करके क्रॉस करते, लेकिन ये दोनों जब बेस एक जैसे हो तो वो एक ही रखते हैं, और ऊपर वाले सेम वही के वही रखते हैं। ये यहाँ तक भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी ये जो चीज़ है, ये यहाँ पे जो लिखी हुई है, ये
डिवाइड वाले को जब भी हम ऊपर मल्टीप्लाई में लेकर जाते हैं तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। वो कैसे? इंटीग्रेशन साइन, ये साइन 2x ऊपर चला गया dx के साथ, और ये नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x, क्योंकि अब डिवाइड में था, इसको मैं मल्टीप्लाई में लेकर जाऊंगा तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऊपर वाला जो था वो नीचे आ जाएगा, नीचे आ गया। यहाँ तक भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर भी आइडेंटिटीज यूज होंगी। देखें यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता है कि साइन 2x हाफ एंगल फार्मूला है, इसकी आइडेंटिटी होती है 2 साइन x और कॉस x। इसकी आइडेंटिटी कि जहाँ पे साइन 2x हो वहाँ 2 साइन x कॉस x रख सकते हैं हम। और नीचे वाले की आइडेंटिटी 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x। तो इसकी आइडेंटिटी क्या है, ये देखिए, इसकी आइडेंटिटी है 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन 2, ये इसकी आइडेंटिटी है। तो यहाँ से 2 में कट जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या, 1 माइनस कॉस 2x, यानी किसके बराबर होगा, 2 साइन स्क्वायर x के। ये इसकी आइडेंटिटी है। ठीक है, ये देखिए ना, 1 में आपको सिखाता हूँ, ये 1 माइनस कॉस 5x, इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, 2 साइन स्क्वायर और 5x अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे 5x था। 1 माइनस कॉस 7x की आइडेंटिटी क्या होगी, 2 साइन स्क्वायर 7x अपॉन 2। 1 माइनस कॉस 3x की आइडेंटिटी क्या होगी, 2 साइन स्क्वायर 3x अपॉन 2, यानी जो यहाँ पे एंगल होगी वही देंगे। तो यहाँ पे क्या था, 1 माइनस कॉस 2x, तो 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन 2 होगा ना, तो 2 में से कट गए तो ये बचेगा 1 माइनस कॉस 2x, 2 साइन स्क्वायर के इक्वल होगा। तो अब ये यहाँ पे पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन साइन 2x की आइडेंटिटी मैंने लिखवाई थी, ये 2 और ये साइन x और ये कॉस x हो गया, और नीचे 1 माइनस कॉस 2x किसके बराबर था, 2 साइन स्क्वायर x की, यहाँ पे ये dx हो गया। बात आई समझ में? यहाँ पे 2 में से कट जाएगा, और यहाँ पे साइन है, ये साइन कट गई, ये साइन स्क्वायर था यानी एक साइन कट गई, एक बचेगी। तो यहाँ पे बचा कॉस x अपॉन साइन x dx, ये चीज़ बची जाके, कॉस x अपॉन साइन x बचा। तो अभी आपको पता है कि कॉस x अपॉन साइन x किसकी आइडेंटिटी है, ये देखिए यहाँ पे लिखा था, कॉस अपॉन साइन बराबर होता है कॉट x के, यानी जहाँ पे कॉस अपॉन साइन हो वहाँ कॉट x दे सकते हैं, और जहाँ पे कॉट x हो वहाँ पे कॉस अपॉन साइन दे सकते हैं हम। तो यहाँ पे कॉस अपॉन साइन था तो यहाँ पे हमने दे दिया कॉट x। तो देखिए कैसे इजी बन गया आइडेंटिटी, इसमें यहाँ कॉट x बन गया। अब इस कॉट x की हम इंटीग्रेशन निकालेंगे। कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉट का लॉग साइन x, देखिए यहाँ पे लिखा हो कॉट x, इसकी इंटीग्रेशन क्या है, लॉग साइन x। तो यहाँ पे हम रखेंगे इसको, कॉट की इंटीग्रेशन क्या है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, अभी इसकी इंटीग्रेशन लॉग साइन x और ये प्लस c। तो ये हो गया इसका आंसर बुक वाला। उम्मीद है बात समझ में आएगी। क्वेश्चन हार्ड है, ये आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए और ये इंटीग्रेशन भी याद हो। ये आइडेंटिटीज फर्स्ट ईयर में इंटर वालों को तो ये पता होगा कि फर्स्ट ईयर की सारी बुक पढ़ के आए, तो इनको तो ये पता होगा, इसीलिए ये इन्होंने ये चीज़ें दी हैं कि अभी उनको क्या पता कि हमने पीछे से वो चीज़ें पढ़ी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, देखिए वो कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में सॉल्यूशन लिखा, ये यहाँ पे हम लेट ले लेते, पहले इसको बनाएं, देखिए तरीके से इसको इंटीग्रेशन दें, और यहाँ पे मैं इसको क्या कर दूँगा, इसको अगर ऊपर ले जाए या ऊपर को भी छोड़िए, यहाँ पे ये 1 ये 3 माइनस कॉस लॉग x, ये यहाँ पे दे दिया 1/2। देखिए ये साइन लॉग x था, इसे मैंने बाहर निकाल दिया साइन, और ये लॉग x, और नीचे x ये जो पीछे पड़ा था ये भी मैंने बाहर दे दिया, और dx। सबसे पहले तो इसको ऐसे करें,
क्योंकि यहाँ पे एक्स था, इसे बाहर निकाल दिया, ये भी बाहर, अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो इसके साथ ये वही आ जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स आ जाएगी। तो अब हम इसको लेट करेंगे इसको कि देखें इस जैसा बन रहा है, इस जैसा लेट के सिस्टम से ही सारे क्वेश्चन हुए। 3 माइनस कॉस और ये लॉग एक्स हो गया, ये लेट ले लिया हमने वाई के। यहाँ पे मैं डिफ्रेंशिएट लेता हूँ, नंबर का होता है 0, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन और ये लॉग एक्स, और लॉग एक्स का अलग निकालें। देखिए मैंने बताया था लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव होता है क्या होता है कि लॉग के साथ जो भी चीज़ होती है वो अपान में आती है, बस ये डेरिवेटिव हो गया इसका। तो अब log x का अलग निकालना है तो 1/x आएगा log x का। सबसे पहले cos का डेरिवेटिव निकाला तो माइनस साइन आया, ये माइनस कहाँ से आई, ये बार ऑलरेडी पड़ी थी इनके पास, इसका डेरिवेटिव में माइनस साइन आया, और log x का अलग निकाला तो 1/x आ गया, ठीक है। और ये y का dy/dx हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो गया साइन और ये log x, और ये x जो है इसके नीचे 1 है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो गया, dx डिवाइड में था इसके साथ हो जाएगा। तो ये देखिए बन गया इस जैसा, log साइन log x अपॉन x dx, यहाँ पे भी साइन log x अपॉन x dx, ये इस जैसा बन गया। अब ये लेट पे हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन दिया 1/, ये चीज़ हमने y की लेट ली थी, y इसके ऊपर पावर था 1/2, ये 1/2 भी दे दिया हमने, और ये जो चीज़ थी सारी ये बराबर हो गई dy की। इजी क्वेश्चन बन गया। अब इंटीग्रेशन निकाले, देखिए इसको ऊपर लेकर जाए, अगर यहाँ पे 1/2 नहीं होता तो लॉग में लेकर जाते हैं, लेकिन 1/2 इसको ऊपर लेकर जाए तो y माइनस 1/2 और ये dy यहाँ पे हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा, y माइनस 1/2 में 1 प्लस, नीचे भी 1/2 में 1 प्लस, हमें पता होता है इंटीग्रेशन में 1 प्लस होता है, ठीक है। तो अब इंटीग्रेशन क्या होगी इसकी, 2 में से 1 जाएगा तो 1/2 और नीचे भी 1/2 और ये प्लस सी हो गया। तो 1/2 डिवाइड में जब इसको मल्टीप्लाई में लेकर आऊँगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे मल्टीप्लाई, ये y वही का वही, ये 1/2 प्लस सी। अब y की वैल्यू वापस करें, बस ये 2 यहाँ पे लिखा, और y की वैल्यू क्या थी, लेट जो ली थी ये वाली, ये 3 माइनस कॉस log x और ये 1/2 प्लस सी, ये आ गया। y की वैल्यू ये वापस कर दी हमने, ये वाली यहाँ पे, ये 1/2 प्लस सी, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 16 तक हमारे कंप्लीट। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। इनमें से कोई ऐसा सवाल हो, कोई ऐसी बात हो जो आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे क्वेश्चन नंबर इसका 4 करेंगे, तो वो देखें वो कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आसान है, देखें सारा इंटीग्रेशन एक तरफ, ये एक्सरसाइज 6.3 एक तरफ है। जिसको ये समझ में आ गई तो पिछली वाली जो भी एक्सरसाइज है वो आपको सब समझ में आ जाएंगी। ये इंटीग्रेशन ऐसी चीज़ है कि जब आप किसी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जाएगी तो वहाँ पे भी आपको ये प्रॉब्लम काम आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।